जो कि बड़ी बेबाकी नाल हर गल ते हर मुद्दे ते अपना जिहड़ा पक्ष रखते हैं, अपने जिहड़ा सवालों का जवाब देंगे हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि कल अमेरिका वालों सीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड जिहड़ा कि कोई वधिया प्रधानमंत्री की मिलता जां उन्होंने देश के जोड़े कमांडर नहीं मिलता, फौजी कमांडर नहीं मिलता, अवार्ड मिला नहीं, मैं इसको इसी तरह से देखता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर है इस देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करने की, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हो, चाहे IMF के माध्यम से हो, और जितनी भी विश्व की शक्तियां हैं वो सारी की सारी, अभी क्योंकि अमेरिका की बात है तो इसका मतलब ट्रंप अभी राष्ट्रपति ऑफिशियली हैं, जो भी होगा 20 जनवरी के बाद होगा, 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने ही देश को तबाह करने में लगा हुआ है, उसको अगर इस तरह का अवार्ड दे रहे हैं तो वह न केवल हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, मैं समझता हूं पूरी दुनिया का, पूरी मानव जाति का अपमान कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल जो ऐसा व्यक्ति है जिसने इस देश में पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है, उसको दिया जा रहा अवार्ड। और ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन भी हो, ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जबकि हर कोई जानता है कि इस देश को जब से मोदी आए हैं तबाही के रास्ते पर लगातार बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। और उसमें ये आखिरी जो चोट कह सकते हैं, जो ये किसानों के जो 3 कानून पास किए गए हैं और पूरे देश को तबाह कर दिया गया है, ये आखिरी एक कील साबित हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, और कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप को तो किसी हालत में करना ही नहीं चाहिए। यह जो भी एजेंसी जिसने भी किया है ये गलत किया है। पीछे जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में कुछ बीजेपी लीडर बोल रहे हैं, कुछ के बुलारे बोल रहे हैं कि ये आंदोलन है, ये आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है जो खाने पीने के लिए मिल रहा है। देखिए, जीवन में कोई भी आंदोलन करेगा वही करेगा जो सक्षम होगा, जो समर्थ होगा। जो व्यक्ति अपने 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाता है, आप उससे किसी आंदोलन की उम्मीद कर सकते हैं क्या? नहीं, संभव नहीं है। इस देश में जो किसानों की 14 करोड़ आबादी है, उसमें से 80 से 85% किसान वो हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं। यहाँ तक कि ये भी उनकी स्थिति आप समझें, इसको समझने से पता लगेगी 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में जो किसान हैं, उन किसानों की जो साल भर की इनकम है वो इनकम 15,000 रुपये तक है या उससे कम है। और ये वो इनकम है कि प्रधानमंत्री का जो 1 मिनट में 2 लाख रुपए प्रचार पे खर्च हो रहा है, उस प्रचार की 1 साल की रकम अगर जोड़ ली जाए तो 17 राज्यों के ऐसे 70 लाख किसानों की जो इनकम है वो प्रधानमंत्री की 1 साल में प्रचार की इनकम है। तो क्या मानेंगे इसको? ऐसी हालत में वही लड़ सकता है जो थोड़ा सा समर्थ हो, जो सक्षम हो। यहाँ जो साथी आए हुए हैं किसान, इनमें अगर आप देखें तो जो कहने की बातें हैं, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, दूर दूर से बैठ के आप वही प्रचार करें और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखें, जो हमारे 44 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे साथी, किसान साथी, उनकी स्थिति देखें, बाकी और की देखें, तो जो रिपोर्ट है सरकारी आंकड़े के हिसाब से अगर देख लिया जाए, 96% किसान पंजाब के, खुद पंजाब के, वो गरीब हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। और यहाँ भी जो लोग बैठे हैं उनमें मैक्सिमम लोग वही गरीब हैं। लेकिन जब जिंदगी और मौत का सवाल है, जब देश को बचाने का सवाल है, जब अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को बचाने का सवाल है, उसके लिए सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। और जो लोग खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो समर्थ लोग हैं। लेकिन आपने जिस तरह का कानून बनाया उसके हिसाब से तो आप उनके मुंह में से भी जो 2 जून की रोटी मिल रही है आप उसे भी छीन लेना चाहते हैं। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि किसान अगर थोड़ा सा ठीक भी है, उस किसान को भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे नरेंद्र मोदी लाखों के सूट पहन लें, चाहे दिन में 4 बार कपड़े बदल लें, और चाहे नरेंद्र मोदी जी के खाने में लाखों रुपया दिन में खर्च हो जाता हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी जिस जगह रहते हैं 15 एकड़ जमीन में रहते हैं, जहां पे 1000 लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और उनका जो टोटल खर्चा है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है 1 साल का, उनका सारी व्यवस्था जो उनकी होती है। ये प्रचार से अलग है, मैं उसकी बता रहा हूँ, जो प्रचार उनका होता है ये उससे अलग है। तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि कहीं भी किसी हालत में नहीं चाहता कि कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, कोई भी समर्थ एक किसान हो? मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमारे साथी जो हैं, जो इस व्यवस्था को संभालें, पूरे देश का किसान उससे भी बेहतर स्थिति में होना चाहिए, उससे भी मजबूत स्थिति में होना चाहिए।
तभी देश की तरक्की का, तभी देश की प्रगति का अंदाजा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से देश की स्थिति बड़ी भयावह है और सरकार को ये सोचना चाहिए। और सरकार यही सब कर रही है कि उसके सामने कोई बोलने वाला ना हो, सर उठाने वाला ना हो, संघर्ष करने वाला ना हो, आंदोलन में किसी तरह से मजबूत व्यक्ति आने वाला ना हो, यही चाह रहे हैं। इसलिए सारी बात है। सरकार आज कल को 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को जो आ रही है, उसके वो बोल रही है कि 9,000 किसानों को 9,000 किसानों को 18,000 करोड़ रुपया डाल दिया जाएगा, जो 2-2 हज़ार रुपया किसान सम्मान निधि के लिए देता है। तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मैं तो किसान हितैषी हूँ, मैं तो हर वक्त किसानों की बात करता हूँ। अगर प्रधानमंत्री किसान हितैषी होते तो ये कानून पास करने से पहले किसानों से बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने बात नहीं की, गृह मंत्री ने ये बात एक्सेप्ट की है कि हमें पहले बात करनी चाहिए थी, हमने बात नहीं की, गलती हो गई, ये कहा गृह मंत्री ने। कहा नहीं कहा? तो आपने पहले बात नहीं की, आपने ऑर्डिनेंस को कानून में बना दिया, आपने तब बात नहीं की, और अब आप कानून की बात नहीं करते हैं। आपने जो कानून बनाए हैं उस कानून में क्या लिखा है, सरकार इस पे बात नहीं करती, प्रधानमंत्री इस पे बात नहीं करती। आप बात क्या कर रहे हैं कि हमने इनको जो है एमएसपी पर इस बार रिकॉर्ड खरीद हुई है, हम इनको जो है 2,000 रुपये 4 महीने में, 6,000 रुपये सालाना में डालें। प्रधानमंत्री से जरा ये पूछना कि अगर 2,000 रुपये 4 महीने में डाल ले हो तो एक किसान को एक दिन में क्या पैसे पड़ते हैं? किसान परिवार को मात्र 50 रुपये एक परिवार को एक दिन में वो पड़ता है, जिसे आप दे रहे हो। और वो भी आप इसलिए दे रहे हो कि आप किसानों की एकता को तोड़ना चाह रहे हो। इसीलिए जो 3,500 करोड़ आप गन्ना किसानों को सब्सिडी की बात कर रहे हैं, आप नौटंकी देखिए प्रधानमंत्री की और सरकार की। 3,500 करोड़ गन्ना मिल मालिक, किसानों को नहीं दिया जा रहा वो पैसा, गन्ना के जो मिल मालिक, चीनी मिल मालिक हैं, उनको वो पैसा दिया जा रहा है कि वो ये पैसा किसानों को देंगे। और कहा जा रहा है कि डायरेक्ट ये किसानों के खाते में जाएगा। एक और बात कही जा रही है, 60 लाख टन चीनी का निर्यात सरकार ने उनको अनुमति देती है जो चीनी मिल मालिक हैं। और जो मंत्री हैं सरकार के, प्रकाश जावड़ेकर, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा है, ये पैसा भी सीधा जो मतलब जो चीनी बेची जाएगी उसका जो एक्सपोर्ट के बाद जो पैसा आएगा वो भी सीधा किसानों के खाते में आएगा। मुझे जरा एक बात बताओ, हम सब यहाँ सब पढ़े लिखे ना भी हो तो भी, अगर आप चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अकाउंट दिए जा रहे हैं, पैसा किसके अकाउंट में आएगा? आपके अकाउंट में या हम सबके अकाउंट में? पैसा ये कैसे आएगा बताओ? ये सरासर झूठ है। इस देश को गुमराह करने वाली स्थिति सरकार पैदा करे। ये जो 2,000 करोड़ रुपए, जो 18,000 करोड़ रुपए की बात करिए, 2,000 रुपए 9 करोड़ किसानों के, में उनसे पूछो, किसान तो इस देश में 14 करोड़ हैं, बाकी किसानों का क्या होगा? 5 करोड़ किसानों को क्या दोगे आप? इसका मतलब सरकार ही मान रही है कि 5 करोड़ किसानों को तो कुछ नहीं दे रही है। तो ये सब की सब सारी चीजें जो हो रही हैं, ये जो की जा रही है, इस आंदोलन को तोड़ने की रणनीति है और कुछ नहीं है। लेकिन सरकार इसमें कामयाब नहीं है। ਇਹ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ